दो बातों की चर्चा करेंगे जो इस समय बड़ी सुर्खियों में है। पहली तो ये कि ऐश्वर्या राय बच्चन कहाँ गायब है, ये सवाल उठा है सोशल मीडिया में और बड़े जमकर चल रहा है कि भाई ऐश्वर्या राय बच्चन को इस समय तो दिखना चाहिए। तो सवाल उठता है कहाँ दिखना चाहिए। तो सोशल मीडिया में जो चल रहा है ऐश्वर्या को लेकर वो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा, आलिया भट्ट दिख रही हैं, लेकिन आलिया भट्ट जब दिख रही हैं तो जैसे कि होता है, जैसे ही उनका अपीयरेंस होता है तो कुछ न कुछ बात ऐसी हो जाती है कि लोग उन्हें लेकर या तो सोशल मीडिया में ट्रोल करने लगते हैं या फिर आलिया का कोई ऐसा इंटरव्यू या कोई ऐसा बयान आ जाता है जिस पर तरह तरह की बातें होने लगती है। तो इस वीडियो में हम इन दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। दरअसल मामला जो है वो कान फिल्म फेस्टिवल का है। तो कांस 2026 जो है वो कल शुरू हो चुका है। और जब ये फेस्टिवल शुरू होता है तो हालांकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई इंडियंस को तो कभी कभार कोई अवार्ड यहाँ मिलते हैं, या ऑस्कर को लेकर भी कहा जाता है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये ज़रूर हुआ है कि इंडियन सेलिब्रिटीज़ ने, कुछ इंडियन डायरेक्टर्स ने और चुनिंदा हिंदी या इंडियन फिल्मों ने फेस्टिवल्स में जगह बनाई है और वो पहचान बने हैं इन फेस्टिवल्स की, या उन्होंने अपनी पहचान बनाई है इन फेस्टिवल्स में। तो कांस ऐसा ही फेस्टिवल है जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन की ज़बरदस्त पहचान है। पिछले 22-23 साल से वो हर साल अपीयर होती हैं वहाँ पर। और जो लॉरियल जो ब्रांड है, ब्यूटी ब्रांड है, उसका वो चेहरा रही है, इंटरनेशनल फिगर है उनका। तो हर साल नज़र आती हैं। तो जैसे ही कल ये फेस्टिवल शुरू हुआ तो वहाँ पर जो 5 स्टार होटल्स रहते हैं वहाँ पे ऐड वगैरह भी होते हैं। तो लोगों ने ये देखा कि लॉरियल ने जो उसके इंटरनेशनल ब्रांड्स के जो इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर्स जो हैं, एक्ट्रेसेस, उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें जो हैं वो विज्ञापन जिस तरह से करते हैं उस रूप में लगाई गई। लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन की फोटो वहाँ पर नहीं थी। बाकी 3-4 जो हैं उनकी थी। और इस बार आलिया भट्ट जो है वो लॉरियल को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही, लॉरियल के स्टैंड में या रेड कारपेट पर भी वो नज़र आई हैं। तो लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिए लॉरियल से कि भाई ऐश्वर्या राय बच्चन किधर हैं, वो कहाँ गायब है, क्या आपने उनको हटा दिया है। और बहुत लोग इस बात पर नाराज़ भी थे कि भाई इंडिया में अगर इस ब्रांड की कोई पहचान बनी है पिछले कुछ सालों में, पिछले 1.5-2 दशक में, तो उसकी एकमात्र वजह जो है वो ऐश्वर्या राय बच्चन है। तो ऐसे कैसे कोई ब्रांड जो है अपनी ब्रांड एम्बेसडर को भुला सकता है, जब वो अपने बाकी चेहरों की तस्वीरें लगा रहा है, बड़े बड़े फोटो जो टांग रहा है, बैनर लगा रहा है। तो इंडिया में दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी है हमारे देश में, और ये किसी भी ब्रांड के लिए बहुत बड़ा बाजार है, बल्कि सबसे बड़ा बाजार है। तो कैसे ऐश्वर्या को इग्नोर किया जा सकता है। तो सोशल मीडिया में ये कैंपेन जो है ज़बरदस्त रूप से चलने लगा कि वेयर इज़ ऐश्वर्या, कांस क्वीन कहाँ है। बहुत सारे लोग उनको कांस की क्वीन कहते हैं। और लोग ये कहने लगे कि भाई पूछने लगे कि भाई आप ही बताइए लॉरियल की इस ब्रांड को इंडिया में किसने बनाया। तो इस तरह से जो है वो सवाल पूछे जाने लगे। अच्छा, कई लोगों को ये भी लगा कि भाई आलिया भट्ट ने शायद ऐश्वर्या राय बच्चन को रिप्लेस कर लिया है। तो कई लोगों को ये बात भी बुरी लगी, तो आलिया पर भी तंज कसे जाने लगे। लेकिन ऐसा नहीं है। फाइनली ये हुआ कि लॉरियल को बयान जारी करना पड़ा। उसने सोशल मीडिया में लिखा कि ऐसा नहीं है, ऐश्वर्या अपनी जगह पर हैं, वो अभी भी हमारी ब्रांड एम्बेसडर है। लेकिन जो मूल सवाल था वो जहाँ का तहाँ रहा कि भाई ऐश्वर्या राय बच्चन जो है वो क्यों नहीं आई हैं, क्या वो यहाँ पर आएंगी। इस बारे में जो है वो अभी तक सोशल मीडिया में कोई जवाब नहीं आया। लेकिन जैसे ब्रांड्स की तरफ से जो लोग होते हैं, सोर्सेज होते हैं, तो उसने ये कंफर्म किया कई लोगों ने बाद में कि नहीं भाई ऐश्वर्या राय भी आएंगी, अभी आलिया भट्ट आई हैं। और ये फेस्टिवल तो अभी लंबा चलना है, 10-12 दिन चलेगा। तो लगभग 23 मई तक चलेगा। आज तो सिर्फ 13 ही तारीख है, तो दूसरा ही दिन है फेस्टिवल का। तो ब्रांड की तरफ से कहा गया है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अदिति राव हैदरी वो भी इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो अभी आलिया आई हैं, फिर अदिति भी नज़र आएंगी, फिर लास्ट में जो है ऐश्वर्या भी नज़र आएंगी। तो लोगों का एक अपने जो कहना चाहिए जो सेलिब्रिटी होता है उसको लेकर जो आप लगाव कहिए या उसको लेके जो उनकी दीवानगी है, तो सवाल इस तरह से ज़बरदस्त रूप से उठे। और ये बात सही है कि जिस तरह से इंडिया में लॉरियल और ऐश्वर्या एक दूसरे, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे चेहरे बीच में आए गए, लेकिन ऐश्वर्या जो है वो लगातार बनी हुई हैं। तो ऐश्वर्या, क्योंकि इधर तो लंबे समय से वो फिल्मों में भी नहीं दिखी, आप मुझे लिखकर बताइएगा कि आखिरी आपको उनकी कौन सी फिल्म याद आती है। मैं भी आपको लास्ट में बताऊंगा कि मुझे कौन सी याद आती है। तो आप बताइएगा कि ऐश्वर्या कब, हालांकि पिछले समय तो काफ़ी समय, पिछले 2-1 साल लगातार जो है उनकी पर्सनल लाइफ जो है काफ़ी चर्चाओं में रही। उनकी हेल्थ को लेकर भी बहुत सारी बातें सोशल मीडिया में आई हैं।
लेकिन ऐश्वर्या को हम देखते हैं कि अब वो एक तरीके से पर्दे के पीछे तो हैं ही हैं, सोशल लाइफ में भी वो ज़्यादा नज़र नहीं आती हैं। अभिषेक बच्चन के साथ में वो इक्का दुक्का मौक़ों पर कभी दिखी हैं और दोनों के तलाक के चर्चे, अलगाव के चर्चे भी बहुत हुए, लेकिन फिर वो अब शांत हो गए हैं। तो खैर ये अलग मामला, लेकिन हाँ, ऐश्वर्या जो है अब लोगों के बीच में नज़र नहीं आती हैं, तो उनके फैंस को कान फेस्टिवल में ऐश्वर्या की एंट्री का या ऐश्वर्या के अपीयरेंस का इंतज़ार है, तो देखेंगे। दूसरा है आलिया भट्ट का मामला। आलिया भट्ट यहाँ पहुंची पहले ही दिन और इसकी बहुत सारी खबरें, बहुत सारी तस्वीरें, वीडियो आपको मीडिया में भी देखने मिलेंगे, सोशल मीडिया में भी देखने को मिलेंगे। तो उसमें जैसे कि वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, और आप कह सकते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं, हालांकि भले ही वो किसी ब्रांड के लिए वहाँ पर गई हो। तो हालांकि और जो इंडियन पेविलियन है कान में जो इस वक्त लगा हुआ, उसका उद्घाटन भी आलिया ने किया है। ये सारी चीज़ें हैं, मगर दो बातें जो है आलिया को लेकर मीडिया में, सोशल मीडिया में सुर्खियां बन रही है, जिन पर काफ़ी चर्चा हो रही है। एक तो जैसे कि होता है आलिया के साथ में वो जब जाती हैं और मिलना जुलना, अब यहाँ जब वो रेड कारपेट पर चली हैं तो एक वीडियो सोशल मीडिया में आया है और वो बता रहा है कि क्योंकि जब रेड कारपेट पर वो चल रही हैं और दोनों साइड इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स हैं, वीडियोग्राफर्स भी हैं, मगर जब आलिया रेड कारपेट पर चलती हुई नजर आती है तो साफ ये दिखाई देता है कि इंटरनेशनल मीडिया के जो फोटोग्राफर्स हैं वो उनकी तस्वीर खींचने में कतई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। उस पूरी भीड़ के वीडियो को आप देखेंगे, वीडियोग्राफर्स की, फोटोग्राफर्स की, तो आलिया जा रही हैं, उनकी तरफ हाथ वेव कर रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, वो हार्ट जो अपने हाथ से बनाया जाता है, दोनों हाथ जोड़ के, उंगलियां जोड़ के, वो सब भी बना रही हैं, मुस्कुरा रही हैं खूब। लेकिन अधिकतर लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, या तो उनके कैमरे दाएं बाएं कहीं और मुड़े हुए हैं या कैमरा डाउन किया हुआ है, आलिया की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो इस बात को लेकर सोशल मीडिया में आलिया भट्ट को बहुत क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, कुछ लोग हंसी उड़ा रहे हैं, कुछ लोग उनके लिए सिंपैथी बता रहे हैं, और कई लोगों का कहना है कि आलिया का जो ऑरा है वो ऐसा नहीं है कि लोगों का ध्यान अपनी तरफ सहज ही खींच पाए। तो ये एक जो चीज़ है, और उसके अलावा भी कुछ वीडियो तो बहुत सारे हैं, आप देखेंगे, और बड़ी खूबसूरत भी नज़र आ रही हैं कुछ वीडियो में वो। और जैसा मैंने कहा कि इंडियन पेविलियन का उन्होंने उद्घाटन किया वहाँ पर। एक खबर और आ रही, इसकी तरफ जो है वो सबका ध्यान गया है। आलिया जब वहाँ पर गई तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया को। अब ये तो चलिए, अब जो भी हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया में ही है, मतलब हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया है, तो इंडिया में इधर हमने देखा है पिछले साल डेढ़ साल में उसकी पूरी टीम है। अब इंटरव्यू यहाँ भी हो सकता था, लेकिन चलिए, हॉलीवुड रिपोर्टर वहाँ पर इंटरव्यू कर रहा है, हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया की एडिटर जो है वो अनुपमा चोपड़ा, वो उनसे बात कर रही हैं। यहाँ पर उन्होंने आलिया भट्ट से सवाल पूछा भारतीय बॉलीवुड फिल्मों की स्थिति के बारे में, कि भाई वो क्या बदलाव बॉलीवुड में देखना चाहती हैं, उनकी नज़रों में वो कौन सी बातें हैं जो बॉलीवुड के सिनेमा में दिखनी चाहिए, बदल कर दिखनी चाहिए, मतलब अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो नहीं, उसमें चेंजेस होने चाहिए। तो यहाँ आलिया भट्ट ने 2-3 उदाहरण दिए फिल्मों के, हॉलीवुड फिल्मों के, और वो फिल्में हैं बारबी, वुदरिंग हाइट्स और द डेविल वियर्स प्रादा 2, जो अभी अभी रिलीज हुई एक हफ्ते पहले। और आलिया ने कहा कि आप गौर कीजिए कि हॉलीवुड की इन फिल्मों के, बारबी, वुदरिंग हाइट्स और द डेविल वियर्स प्रादा 2 के मैक्सिमम ऑडियंस जो है वो महिलाएं हैं। ये बात सच है, और ये फिल्में इंडिया में भी काफ़ी देखी गई। तो अब यहाँ पर आलिया ने कहा कि इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडियन फिल्मों के बारे में उन्होंने कहा कि इन इंडिया somehow when we talk about box office numbers there's a conversation that comes up pretty often. Oh, 75% of movie going audience is male, so we need to cater to the mass. अब ये बात, ये सवाल उनका कि भाई हॉलीवुड में तो ऐसी फिल्में आ रही हैं जिसकी मैक्सिमम ऑडियंस जो है महिलाएं हैं, लेकिन इंडिया में ऐसे नहीं होता। जब हम बॉक्स ऑफिस नंबर्स को देखते हैं और जब उन पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो अक्सर ये बात निकल कर आती है और अक्सर ये कहा जाता है कि अरे, सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाने वाला जो 75% ऑडियंस है वो तो मेल है, तो हमें तो मेल पर ही, उस जो 75% ऑडियंस है उसी पर ध्यान देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि दिस कन्वर्स, और उसके बाद में ये बात हुई और उन्होंने कहा कि आलिया ने, बट आई ओनली वंडर इफ वी आर कैटरिंग जस्ट टू द मैन देन व्हाट हैपन्स टू द वुमेन। अब आलिया ने कहा कि भाई ये बड़ी अजीब बात है कि आप सिर्फ मर्दों पर ही, पुरुषों पर ही फोकस करेंगे तो महिला ऑडियंस का क्या होगा। ये बड़ा सवाल है, और ऐसा नहीं कि ये जेन्युइन सवाल नहीं है, ये वाकई जेन्युइन सवाल है। और एक दौर था, खास तौर पे आपको याद होगा कोरोना के पीरियड का जो दौर था, वो पिछले, उसके कोरोना के पहले के 10-12 साल आप देखेंगे तो बॉलीवुड ने बड़ी मेहनत की दर्शकों को बदलने में,
दर्शकों के सामने बड़ी वैरायटी की फिल्में लाई गई और बहुत सारी फीमेल सेंट्रिक फिल्में भी किसी दौर में नहीं बना करती थी। वही बात जो आलिया कह रही हैं, रिस्क लगता था लोगों को, लेकिन धीरे धीरे दर्शक बदले भारत में भी और फीमेल सेंट्रिक फिल्में चलने लगी थी। मगर कोरोना के बाद में एक झटके में फिर से सिनेमा बदला है और इधर तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से आप ही मेल छोड़िए अल्फा मेल की फिल्में बनने लगी हैं। और पहले भी मैं अपने वीडियोस में और लाइव्स में आपको कह चुका हूं कि एक तरीके से ये चिंता वाली बात है कि भाई आप फिल्मों में जो है हीरोइन की उपस्थिति लगातार कम होती जा रही है। एकदम कहना चाहिए कि सिर्फ शो पीस की तरह आप उसको दिखाते हैं। जैसे हमने धुरंधर की बात की, धुरंधर 2 की बात की थी, और धुरंधर 2 इतनी बड़ी हिट होने के बावजूद आप गौर कीजिए कि 3.25 घंटे लंबी फिल्म में आपको मुश्किल से 10 मिनट या 15 मिनट दिखेगा जहां आपको फीमेल कैरेक्टर्स नजर आएंगे इंपॉर्टेंट रूप में या डायलॉग्स बोलते हुए। तो इस तरह की चीजें देखने मिली है, चाहे वो एनिमल हो, कबीर सिंह देख लीजिए हीरोइन को किस तरह से प्रेजेंट किया गया। तो ये ट्रेंड जो है दिखाई दे रहा है। पुष्पा देख लीजिए, बहुत बड़ी हिट। KGF 2, ये जो पैन इंडिया वाला जो मामला है, प्रभास की फिल्मों में भी आप देख लीजिए। तो ये खतरनाक ट्रेंड है जो इधर देखने मिला। मगर अब आलिया भट्ट ने इस पर चिंता तो व्यक्त की कि भाई इंडिया में तो ऐसा हो नहीं रहा है। हॉलीवुड देखिए, बारबी बना रहा है, वुदरिंग हाइट्स बना रहा है, डेविल वियर्स प्रादा बना रहा है 2, और वहां पर लोग देख रहे हैं। इंडिया में ऐसा क्यों नहीं? बात सही है, और आलिया भट्ट को आप इसके लिए जिम्मेदार तो नहीं ठहरा सकते हैं। और सच बात तो यह है कि जब उन्होंने खुद फिल्म प्रोड्यूस की तो मानना पड़ेगा कि उन्होंने फीमेल सेंट्रिक बनाने की कोशिश की। एक फिल्म उन्होंने बनाई डार्लिंग्स, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी, तो खुद ही थी उसमें वो लीड रोल में, तो वो फीमेल सेंट्रिक फिल्म थी। जिगरा उन्होंने करण जौहर के साथ बनाई, उसमें भी वो खुद थी फिल्म जो फीमेल सेंट्रिक फिल्म थी। उन्होंने गंगूबाई जैसी फिल्म की। तो ठीक है, आलिया के दिमाग में जो भी चीज़ है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस बात को भी लोग नहीं भूलते हैं कि वो नेपो किड हैं। उनको ये जो इतना, अगर वो एक्सपेरिमेंट कर भी पा रही हैं तो भले ही 2 फिल्मों में उन्होंने खुद का पैसा लगाया हो, लेकिन उनके पीछे जो है उनकी फैमिली है, फिर करण जौहर का जिस तरह से सपोर्ट है, जो बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टूडियोज़ तक उनकी जो रीच है, जो उनको फ़ायदा मिलता है, रणबीर कपूर की वाइफ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब ये बात है। तो अब इसके बाद में आलिया ने कहा कि आई एम नॉट सेइंग दैट वी alienate the man, but then why do we not have to alienate anybody? Why do we have to cater to only one gender? Why can't we make movies that are gender agnostic, where the storytelling takes center stage, whether it stars a man or woman, that should not matter. It is storytelling that should matter. So I am just hoping we have मोर ऑफ दैट। कुल मिला के उनका कहना यही है कि भाई स्टोरी टेलिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि ये मेल सेंट्रिक है, ये फीमेल सेंट्रिक है, अच्छी कहानी। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं वो चाहती हैं कि हीरोइनों को या फीमेल सेंट्रिक फिल्मों को जो है जगह मिलनी चाहिए, बननी चाहिए। और फीमेल ऑडियंस, बिल्कुल हो सकता है कि भाई अगर महिलाएं अगर थिएटर में कम आती तो हो सकता है उसकी वजह ये है भाई धुरंधर जैसी फिल्म में या फिर एनिमल जैसी फिल्म में, या फिर जो बागी 4 जैसी फिल्म आई थी, या जो इस तरह की जो अल्फा मेल वाली फिल्में आ रही हैं या जिसमें हीरोइंस नहीं हैं, या लव स्टोरी भी इधर आ रही हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वायलेंस है, एग्रेशन है। तो नॉर्मली महिलाएं वैसे भी फिर उनके लिए इन फिल्मों में बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो जब तक आप फिल्म बनाएंगे नहीं उनके लिए, तो फिल्म देखने के लिए आएंगी कैसे? तो खैर ये मामला अलग है, ये पूरा आलिया भट्ट का जो सोचने का तरीका वो है। लेकिन आलिया भट्ट ने जो ये बातें कही उसको सोशल मीडिया में कैसे देखा गया, ये बहुत मजेदार है, क्योंकि आलिया भट्ट सोशल मीडिया के निगाह में निशाने पर हमेशा रहती है। अब कई लोगों ने ये लिखा कि भाई आलिया भट्ट ये जो बात कर रही है धुरंधर के दौर में, एनिमल के दौर में, इस तरह से, तो कई लोगों ने कहा कि भाई क्योंकि उनको धुरंधर में जगह नहीं मिली, क्योंकि वो धुरंधर में नहीं थी और धुरंधर इतनी बड़ी हिट हो चुकी है, तो उनको इसकी जेलसी है। अब देखिए लोग किस तरह से सोचते हैं, तो उनको जो है इसीलिए इस तरह की फिल्मों से प्रॉब्लम है जो मेल सेंट्रिक हैं या जो अल्फा मेल की बात कर रहे हैं। हालांकि अल्फा मेल की बात करें तो उनके हस्बैंड जो रणबीर कपूर हैं, एनिमल में वो अल्फा मेल ही आए थे और उस फिल्म में तो बाकायदा अल्फा मेल को लेकर डायलॉग था। तो कई लोग जो है इस तरह से जोड़ के देख रहे हैं कि भाई क्योंकि उनको धुरंधर में जगह नहीं मिली और धुरंधर इतनी बड़ी हिट हो चुकी है, इसलिए वो जो है उसे जल रही है। और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने धुरंधर की सक्सेस से आलिया को ईर्ष्या करते हुए बताया है, कहा कि आलिया जल रही है इसलिए इस तरह की बात कर रही है, मेल सेंट्रिक फिल्मों की या मेल डोमिनेशन की बात कर रही हैं कि ऐसा क्यों है। लेकिन कुछ लोगों ने एक नया एंगल निकाला
कई लोगों ने ये कहा सोशल मीडिया में, क्योंकि अब आलिया की जो एक और मतलब फीमेल सेंट्रिक फिल्म ही कही है, मतलब क्योंकि आलिया भट्ट के कंधों पर है वो, अल्फा यशराज फिल्म्स की, और स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है। और सब जानते हैं कि धुरंधर की सफलता ने यशराज फिल्म्स का जो पूरा स्पाई यूनिवर्स है उसको ध्वस्त कर दिया है। पहले ही वो लड़खड़ा रहा था, धुरंधर की सक्सेस ने उसकी और बैंड बजा डाली। अब लोगों की समझ में, लोगों का कहना है कि भाई ऐसी होना चाहिए स्पाई मूवीज जो है, और बहुत क्रिटिसाइज किया गया स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों को। अब अल्फा जो है वो अटकी हुई है, आलिया भट्ट उसमें है। तो बहुत खबरें तरह तरह की आती रही कि प्रोड्यूसर इस फिल्म को रिलीज करेंगे कि नहीं करेंगे हॉल में, या इसको डायरेक्ट ही कहीं ओटीटी पर रिलीज ना कर दें। फिल्म जो पिछले साल 25 दिसंबर को रिलीज होनी थी वो अभी मई आ चुका है, और अभी भी कोई एकदम प्रॉपर रिलीज डेट नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आलिया भट्ट को अब तकलीफ इस बात की है कि उनकी फिल्म अटकी हुई है। उनकी फिल्म जो है चलेगी कि नहीं चलेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और जिस तरह से सामने धुरंधर का एग्जाम्पल है, उसको देखते हुए लोगों को बहुत कम चांस लग रहे हैं। तो आलिया भट्ट जो है घबराई हुई हैं, इसीलिए इस तरह की बात कर रही हैं कि भाई इंडिया में भी जो है फीमेल सेंट्रिक फिल्मों को जगह मिलनी चाहिए। ऐसी फिल्मों को दर्शक देखने आए जिसमें कि एक्टर के मतलब हीरो के बजाय हीरोइन कहानी को लीड कर रही हो। तो ये चीज़ें, तो उनका ये इंटरव्यू जो है वो चर्चा में आ गया है, एक बार फिर से लोगों के निशाने पर भी आई। और जैसे मैंने कहा कि एक वीडियो जो चल रहा है सोशल मीडिया में काफ़ी, कि वो कांस फेस्टिवल में रेड कारपेट पे चल रही हैं और इंटरनेशनल मीडिया उनको इग्नोर कर रहा है।